2019 की गलतियों से सबक लेते हुए विपक्ष ने इंडिया गठबंधन बनाकर मोदी सरकार के खिलाफ इस बार मजबूत मोर्चा बनाने की तैयारी की है। मणिपुर हिंसा को लेकर अविश्वास प्रस्ताव लाकर विपक्ष पीएम मोदी की डबल इंजन की सरकार वाली बात को कटघरे में खड़ा करने की तैयारी कर रहा है और इसके साथ ही बिहार में जातीय जनगणना पर लगी रोक के बाद अब महागठबंधन ने इसको 2024 के लोकसभा चुनाव में ट्रंप कार्ड के तौर पर इस्तेमाल करने की तैयारी कर ली है। यहां गौर करने वाली बात यह है कि साल 2014 के लोकसभा चुनाव में ही बीजेपी ने ओबीसी जातियों का एक मजबूत समीकरण तैयार कर लिया था, जिसमें गैर यादव जातियां प्रमुख तौर पर शामिल हो गई थीं। इसके साथ ही हिंदुत्व का भी रथ खूब दौड़ाया, जिसके पोस्टर बॉय नरेंद्र मोदी थे। विपक्ष की कोशिश है कि जातियों का मुद्दा उठाकर बीजेपी के हिंदुत्व कार्ड को फेल कर दिया जाए। 2016 के बिहार विधानसभा चुनाव में यह प्रयोग सफल रहा है, जब जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस गठबंधन ने बीजेपी को हरा दिया था। इस बार बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने विपक्षी गठबंधन को बनाने का जिम्मा संभाला है और उनके समर्थक उनको पीएम पद के दावेदार के तौर पर पेश कर रहे हैं। नीतीश कुमार के उत्तर प्रदेश की फूलपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने की अटकलें भी तेज हो गई हैं। यूपी की ये सीट कुर्मी बहुल है और यूपी में ओबीसी वर्ग में यादवों के बाद सबसे बड़ा वोट बैंक कुर्मी है, जिसके बड़े नेता बीजेपी के साथ हैं। जातियों के इन समीकरणों के बीच मणिपुर हिंसा को लेकर लाया गया अविश्वास प्रस्ताव भी अहम हो चला है। संसद में इस पर चर्चा के दौरान दिए गए भाषणों की क्लिपें सोशल मीडिया पर प्रचार का नया हथियार बनने में देर नहीं लगा रही। यहां पर एक भी गलती किसी भी पार्टी पर भारी पड़ने वाली है। बिहार में आरजेडी का वोट बैंक यादव और मुस्लिम है, तो दूसरी ओर जेडीयू के पास कुर्मी और पिछड़े और अति पिछड़ा वोट बैंक की ताकत है। जातीय सर्वे पर तेजस्वी का कहना है कि बिहार सरकार को जातीय सर्वे में मिला डेटा सबसे ज्यादा वैज्ञानिक और सच्चा है। इससे अति पिछड़े, पिछड़े और सभी वर्गों के गरीबों को फायदा होगा। अभी तक के नियम के मुताबिक कोई भी सरकार 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं दे सकती है, क्योंकि 1931 में जातीय जनगणना के बाद से कोई डेटा जातियों को लेकर साफ नहीं है। लेकिन बिहार सरकार को लगता है कि जातीय सर्वे के बाद ओबीसी का आरक्षण बढ़ाया जा सकेगा और इसका फायदा चुनाव में मिलेगा। इसके साथ ही दूसरे राज्यों में भी इस कार्ड को चला जा सकता है। 2011 में यूपीए सरकार ने जातीय जनगणना कराई थी, लेकिन इसके आंकड़े जारी नहीं किए गए। इसके बाद साल 2017 में रोहिणी आयोग को ओबीसी को नए सिरे से वर्गीकृत करने की जिम्मेदारी मिली। रोहिणी आयोग ने भी अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। अब देखना यह होगा कि बिहार का जातीय सर्वे और रोहिणी आयोग की रिपोर्ट के बीच क्या मेल है, क्या नई तरह की राजनीति की जमीन तैयार हो चुकी है और इसका असर 2024 में कैसा होगा।